अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयदा रबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर GDC बोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ़र्म, यानी फ़र्म का तसव्वुर, यानी कि फ़र्म क्या है और फ़र्म के मक़ासिद यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ़र्म। साथ ही साथ हम देखेंगे कि फ़र्म का तवाज़ुन यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फ़र्म। आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है वो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए फ़र्म क्या है इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। व्हाट इज़ फ़र्म, फ़र्म क्या है? माशियात में फ़र्म से मुराद एक ऐसी इकाई होती है जो आमिलीन पैदावार की खिदमत मुआवज़े के अवज़ हासिल करके अमल पैदाइश पर कंट्रोल करती है। फ़र्म दरअसल कई किस्म के कारोबार करती है। जब किसी शय की पैदावार का फ़ैसला करना होता है तो उसके साथ ही शय की नौइयत और म्यार का भी तयन कर लेती है। फ़र्म शय की पैदावार के लिए मंसूबों को तैयार करती है और राइज पैदावार के तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े का इंतखाब करती है। मार्केट की गुंजाइश और मार्केट के हालात के लिहाज से फ़र्म इस बात का फ़ैसला करती है कि उसको किस मक़दार में अशिया पैदा करनी है, यानी कि मार्केट में किस शय की कितनी मक़दार में तलब की गई है, तो उस लिहाज से अशिया की तैयारी में मदद हासिल हो सके। फ़रोख्त को यानी कि फ़र्म को जो फ़रोख्त की लागत होती है और क़ीमत की जो पॉलिसी होती है उसका भी तयन करना पड़ता है। इन तमाम किस्म के जो फ़ैसले होते हैं उन फ़ैसलों के पीछे जो मकसद कार फरमा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेशतरीन मुनाफा कमाने के जज्बे पर मुश्तमिल होता है। आइए अब हम फ़र्म का तसव्वुर क्या है यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ़र्म के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द फ़र्म मीन्स ए फ़र्म इज़ ए ग्रुप ऑफ द पीपल which production tools located in same premises who with work transform raw material into goods and services and sell them। यानी कि फ़र्म एक ऐसा यानी कि अफराद का ग्रुप होता है जो पैदावारी अमल को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैदावारी अज्जा जो वहाँ पर पाए जाने वाले जो हुदूद होती हैं उस हुदूद के अंदर क्या है पाए जाते हैं, जो इस काम से क्या है मुताल्लिक़ होते हैं, जैसे कि ख़ाम माल होता है या फिर क्या है जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया और ख़िदमात होती हैं जिनके ज़रिए से अशिया को तैयार करके उसे क्या है फ़रोख्त किया जाता है। Can also be defined as a business unit which owns, controls and manage a plant or plants where plant refer to the technical unit। यानी कि फ़र्म एक ऐसी इकाई होती है जो कारोबार को अंजाम देने के लिए क्या है यहाँ पर यानी कि अपना कारकर्दगी क्या है अंजाम देती है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जैसे कि सनत होती है तो ये जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़र्म की जो इकाइयाँ होती हैं जब इन इकाइयों को इकट्ठा किया जाता है तो उनके ज़रिए से क्या है सनत तैयार होती है। तो फ़र्म कुछ और नहीं है बल्कि सनत की छोटी सी इकाई होती है। यहाँ पर फ़र्म का जो यानी कि तसव्वुर है उसे क्या किया गया है, 3 हिस्सों में यानी कि उसकी किस्में क्या है बना दी गई हैं। एक होता है कमर्शियल फर्म्स है और दूसरा है इंडस्ट्रियल फर्म्स और तीसरा है फाइनेंशियल फर्म्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि फ़र्म का तसव्वुर क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में इसका देखते हैं। अमल पैदाइश को जारी करने के लिए फ़र्म जो होती है वो वसाइल पैदावार को इस्तेमाल करती है। कारोबार के तहत अशिया और ख़िदमत के साथ साथ दूसरी फ़र्मों से लेन देन का कारोबार भी क्या है ये करती है, यानी अशिया और आमिलीन पैदावार का तबादला भी हम यहाँ पर फ़र्म के ज़रिए से क्या है अंजाम दे सकते हैं। फ़र्म कारोबारी अमल के कंट्रोल की एक इंतज़ामी इकाई की हैसियत क्या है रखती है और क़ानूनी एतबार से फ़र्म की जो नौइयत होती है वो नौइयत क्या है एक तन्हा इकाई की तरह होती है जो किसी शख्स की जो मिल्कियत होती है और उसके कंट्रोल में क्या है ये पाई जाती है। या फिर फ़र्म शराकत की नौइयत पर भी मुश्तमिल होती है जिसे हम शराकत फ़र्म भी कह सकते हैं, जहां फ़र्द के बजाय अफराद, ग्रुप या कॉरपोरेशन या फिर इमदाद बाहमी के इदारे फ़र्म की मिल्कियत और इंतज़ाम पर कंट्रोल करते हैं। अमल पैदाइश को चलाने के लिए या पैदावार के अमल को जारी रखने के लिए फ़र्म चंद अशियाए असल और दिगर ज़रूरी सामान पर मालिकाना हुकूक़ भी रखते हैं। कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी माशईन थे उन माशईन के लिहाज से ये कहा जाता है कि अमल पैदावार पर कंट्रोल करने के लिए असल की मिल्कियत एक ज़रूरी शय की क्या है यहाँ पर हैसियत रखती है। A firm is an entity that draws various types of the factors of production in different amount from the economy and converts them into the desirable output। तो
थ्रू ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल टेक्नोलॉजी। यानी कि फर्म एक ऐसी इकाई होती है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि आमिलीन पैदावार का इस्तेमाल करके उनके ज़रिए से क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकों का इस्तेमाल करके अशिया की तैयारी की जाती है। इकनॉमिक्स टाइप आइडेंटिफाई 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माशिन यहाँ पर कहते हैं कि 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 5 आमिलीन पैदावार पाए जाते हैं, जिनके नाम यूँ हैं: लैंड यानी कि ज़मीन, लेबर यानी कि मजदूर, कैपिटल यानी कि असल या सरमाया, इंटरप्राइजेस और साथ ही साथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीमें वगैरह। The process of the identifying the potential sources of the factors such as land, labor and capital, collecting them into the required quantity and assign them the specific task as per their skills in the subject matter of the organization। यानी कि एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जहाँ पर जो आमिलीन पैदावार होते हैं उनको कितनी मकदार में चाहिए उनका इंतखाब करके उनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क होते हैं यानी कि जो पैदावार कितनी मकदार में करनी है, इस तरीक़े के मुख्तलिफ़ किस्म की कारकर्दगी को अंजाम देने में क्या है ये बहुत ही कारआमद साबित होती है। एंड एंटरप्रेन्योर इज़ ए पर्सन or a group of the persons who decides to undertake the responsibility of the inherent risk in the starting a business। यहाँ पर जो इंटरप्रेन्योर होता है जिसे हम आजिर भी कहते हैं, ये एक शख्स भी हो सकता है या फिर क्या है आजिरीन यानी कि अफराद का ग्रुप भी हो सकता है, जो ये डिसाइड करता है कि कारोबार जो ख़तरे से यानी कि जो कारोबार अंजाम देने वाले हैं उसमें जो कुछ भी ख़तरात क्या है आने वाले हैं उनका सामना वो किस अंदाज में करें, यानी कि उसको ख़तरात को बर्दाश्त करने की ज़िम्मेदारी भी क्या है उन्हीं पर पाई जाती है। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म यानी कि फ़र्म के जो मक़ासिद होते हैं उनसे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। फ़र्म के कई माशी मक़ासिद होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के माहिरीन माशियात ने इन मक़ासिद की तफसील क्या है बयान की है और यहाँ पर हम क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के जो मक़ासिद हैं उनके ऊपर भी क्या है नज़र डालते हैं। बेशतरीन मुनाफा हासिल करना दरअसल फ़र्म का रिवायती बुनियादी मकसद होता है, जबकि क्लासिकी माहिरीन माशियात के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमल पैदाइश के सिलसिले में मालिक के जो पेश नज़र जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ क्या है बेशतरीन मुनाफा कमाने पर ही मुश्तमिल होता है। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बेशतरीन मुनाफा हासिल करना ही कारोबार या फ़र्म का वाहिद मकसद नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा कुछ और ज़िमनी मक़ासिद भी होते हैं, जैसा कि कुल लागती कीमत, इत्मीनान बख्श मुनाफे की सतह, मकदार फ़रोख्त को बेशतरीन सतह तक पहुँचाना, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इजाफ़ा करना। इसके अलावा फ़र्म की जो तरक्की की शरह होती है उसमें तेज़ी पैदा करने के साथ साथ तफ़ाउल इंतज़ामी इफ़ादे का हुसूल भी क्या है इसमें शामिल होता है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है कुछ यानी कि मक़ासिद पर क्या है नज़र डालते हैं, जैसे कि कुल लागती कीमत यानी कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग। माहिरीन माशियात जो हैं वो फर्म्स के बेशतरीन नफ़ा कमाने के मकसद को चैलेंज करते रहे हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो माशी माहिरीन हैं उनके एक ग्रुप के मुताबिक ये कहा गया है कि पैदावार की फ़ी इकाई यूनिट औसत रास्त जो लागत होती है उसके तखमीने के हिसाब से क्या है कीमत मुतय्यन करती है, जिसमें क़ायम लागत का जो मुनासिब फ़ीसद होता है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस तरीक़े को कुल लागती कीमत क्या है कहा जाता है, जिसे फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहते हैं। और इस कीमत पर फर्म कोई भी मकदार क्या है फ़रोख्त करने के लिए तैयार होती है। ये तरीक़ा खलील मुद्दत में बेशतरीन मुनाफा कमाने के तरीक़े से क़दरे मुख्तलिफ होता है, यानी कि उसमें क्या है कुछ थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। यहाँ फर्म्स मुख्ततम पैदावार पर यानी कि हाशियाई पैदावार पर महासिर और जो लागत होती है उसके इजाफे की पैमाइश की बुनियाद पर बेशतरीन मुनाफा क्या है हासिल नहीं करती हैं। आम तौर पर फर्म्स अपनी पॉलिसियों को कुल लागती कीमत यानी कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग की बुनियाद से मरबूत करती हैं या जोड़ती हैं, क्योंकि तवील मुद्दत में ऐसी जो पॉलिसी होती है वो बेशतरीन मुनाफे के तयन में क्या है अहम किरदार अदा करती है। आइए अब हम क्या है दूसरे मकसद पर नज़र डालते हैं, जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट यानी कि तशफ़ी बख्श नफ़े की सतह। सिर्फ बेशतरीन मुनाफा कमाना ही फर्म का मकसद नहीं है, बल्कि इत्मीनान बख्श नफ़ा हासिल करना भी क्या है इसका अहम मकसद होता है। जिन हालात में बेशतरीन मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता वहाँ अक्सर फर्म्स इत्मीनान बख्श नफ़ा हासिल करना चाहती हैं। माहिर माशियात H.S. साइमंस के मुताबिक ऐसे हालात में जहाँ बेशतरीन मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे गैर यकीनी हालात या सारिफिन की ला इल्मी वगैरह,
तब वहाँ फर्म्स बेशतरीन मुनाफे के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ इत्मीनान बख्श मुनाफे को तरजीह देते हैं। आइए तीसरे मकसद पर नज़र डालते हैं, जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि इंतहाई फ़रोख्त। बड़े पैमाने की जो फर्में होती हैं वो फर्में इंतज़ामिया मिल्कियत से अलग होती हैं। इंतज़ामिया मालिकीन या हिस्सेदारों के बजाय खुद अपने किरदार फर्म के फ़ायदे के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। माहिर माशियात WJ बामूल के मुताबिक मैनेजर्स जो होते हैं वो तंजीम के साइज़ को कमतरीन मुनाफे पर बेशतरीन मकदार फ़रोख्त के उसूल की हद तक वसअत देते हैं, या फिर वो जो फर्म होती हैं वो फर्म के कारोबार को इस अंदाज से चलाते हैं कि मुनाफे की इंतहाई शरह हासिल हो जाए, जहां वो दाखिली फ़ंड्स की तख्लीक कर सकें और ख़ारिजी फ़ंड्स को राग़िब करने के काबिल हो जाएं, ताकि फ़र्म को कामयाबी के साथ चला सकें। इस तरह इंतज़ामिया मालिकीन और हिस्सेदारों की बेइत्मीनानी से महफूज हो जाता है। आइए अब हम चौथे मकसद पर नज़र डालते हैं, जो है मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, यानी कि इफ़ादा तफ़ाउली इंतज़ाम। माहिर माशियात OE विलियमसन के मफरूज़े के तहत कॉरपोरेशन में इंतज़ामिया मालिकीन से अलग रहता है और फर्म को कुछ ऐसे अंदाज से चलाता है जहां उसको ऑफ़िस की सजावट हो या महंगा सफ़र करना हो या मुख्तलिफ़ किस्म के डिनर वग़ैरह हैं, उसमें नुमाइशी सर्फ की इजाज़त हासिल होती है। किसी कारोबारी फर्म को चलाने के लिए ऐसे अखराजात की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया इस बात की कोशिश करता है कि मुनाफे की कमतरीन सतह से कुछ बढ़कर ऊंची सतह का मुनाफा उसे हासिल हो जाए, ताकि हिस्सेदारों को तरगीबी यहाँ पर मुनाफा दे सके। कम तरीन सतह से कुछ ज़्यादा ऊंची सतह का जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे का अगर यानी कि हुसूल मुमकिन हो तो कोई दूसरा यहाँ पर कारकर्द ग्रुप इस फर्म को पुराने इंतज़ामिया के कब्ज़े से नहीं निकाल सकता। आइए अब हम पाँचवें मकसद पर नज़र डालते हैं, जो है रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि शरह नमो। यहाँ पर बताया गया है कि बेशतरीन मुनाफे के बजाय पैदावार में इजाफा अमल में लाना भी फर्म का एक अहम मकसद होता है। माहिर माशियात RL मार्किस के मुताबिक कॉरपोरेशन के तहत यहाँ पर इंतज़ामिया मौफ़िक़ तलब के पेश नज़र जो कीमत होती है उस कीमत में इजाफे के बजाय तलब की तकमील के लिए क्या करता है, जो पैदावार होती है उस पैदावार में इजाफे की तरफ तवज्जो करता है। तो इस तरीके से यहाँ यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस यानी कि फॉर्म्स पाए गए हैं। प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर ऑल द फंक्शंस स्ट्रेटजीज एंड द मैनेजरियल डिसीशंस, यानी कि फर्म का जो अहम मकसद होता है वो काम से मुताल्लिक़ यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर कारकर्दगी अंजाम देना है उस हिकमत अमली से मुताल्लिक़ अपने फ़ैसले वगैरह सादिर करना होता है। डिटरमाइंस द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द फर्म्स, यानी कि तवील मुद्दती और खलील मुद्दती जो इंतज़ामिया यहाँ पर बनाया जाता है हिकमत अमली के लिए, वो तयन करना भी फर्म का अहम मकसद होता है। इसके अलावा फर्म के मक़ासिद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश किए गए हैं, जैसे कि थ्योरीज़ ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर बेशतरीन मुनाफे का जो तस्वुर है उससे मुताल्लिक़ भी यहाँ पर जो नज़रिया पेश किया गया था, जिसमें यानी कि जो कहा गया था कि फर्म्स जो होती हैं वो बेशतरीन मुनाफा कमाने के मकसद के तहत चलाई जाती हैं। साथ ही साथ बामुल का यहाँ पर हमने नज़रिया देखा था कि इंतहाई फ़रोख्त, तो यहाँ पर जो थ्योरी बताई गई है वो बामुल थ्योरी ऑफ द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इंतहाई फ़रोख्त का जो नज़रिया है, जिसमें माहिर माशियात WJ बामुल कहते हैं कि मैनेजर्स तंजीम के साइज़ को कमतरीन मुनाफे पर बेशतरीन मकदार के फ़रोख्त की हुसूल तक वसअत देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि मैरिज हाइपोथेसिस ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ रेट, यानी कि शरह नमो से मुताल्लिक़ भी बताया गया है, जैसे कि हमने जिक्र किया था। और विलियमसन्स मॉडल ऑफ द मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि इफ़ादा तफ़ाउल इंतज़ामी जो बताया गया था, उसमें कहा गया था कि फ़र्म को कुछ ऐसे अंदाज से चलाया जाता है जहाँ उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुमाइशी सर्फ होते हैं उसकी इजाज़त हासिल होती है। तो किसी कारोबारी फ़र्म को चलाने के लिए ऐसे अखराजात की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया इस बात की कोशिश करता है कि मुनाफे की सतह से यानी कि कम तरीन सतह से कुछ बढ़कर ऊंची सतह का उसे मुनाफा हासिल हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बिहेवियरल थ्योरीज़ में बताया गया है, जैसे कि साइमल्सन्स सेटिस्फाइंग मॉडल भी है यहाँ पर, और मॉडल ऑफ द साइरेट एंड द मार्च के बारे में भी यहाँ पर एक थ्योरी पेश की गई है जो फर्म के मक़ासिद पर नज़र डालती है।
नाउ द मीनिंग ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्म का जो तवाज़ुन होता है उसका मफ़हूम क्या है। इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ द रेस्ट फ्रॉम विच देयर इज़ no net tendency to move. So the firm equilibrium means the level of output where the firm is maximizing its profit and therefore has no tendency to change its output. In this situation, either the firm will be earning maximum profit or incurring minimum loss. Example, it refers to the profit maximization. In the words of the Hansen, a firm will be an equilibrium when it is of no advantage to increase or decrease its outputs. यहाँ पर बताया गया है कि फर्म जब किसी शय की पैदावार को शुरू करती है तो शय की पैदावार का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखती है जब तक कि फर्म को बेशतरीन मुनाफे की सतह क्या है हासिल ना हो जाए। फर्म पैदावार की उस सतह से कम या ज़्यादा पैदावार क्या है अमल में लाएगी तो उसको बेशतरीन मुनाफे की बनिस्बत क्या है कम सतह का मुनाफा हासिल होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि फर्म शय एक्स यानी कि पैदावार कर रही है और उस शय की पैदावार की सतह को 100 इकाइयों तक क्या है बढ़ा दिया है, जहां उस पैदावार की सतह पर फर्म को बेशतरीन मुनाफा हासिल हो रहा है। अगर फर्म ऐसे वक्त में शय एक्स की 100 इकाइयाँ जो है उससे कुछ ज़ायद इकाइयाँ पैदा करती हैं तो उसको बेशतरीन सतह का जो मुनाफा है उसके मुकाबले में क्या है कम मुनाफा हासिल होगा। इस तरह अगर वो शय एक्स की पैदावार की इकाइयों को 100 इकाइयों से घटाकर कुछ कम कर देती है तो भी उसके मुनाफे में क्या है कमी होती है। पैदावार की इन दोनों सतहों पर फर्म को बेशतरीन क्या है मुनाफा हासिल नहीं हो रहा है, लिहाजा फर्म शय की एक्स पैदावार की 100 इकाइयों में कोई तब्दीली नहीं चाहती है। इस तरह फर्म इस मकदार पैदावार पर हालत तवाज़ुन में है और उसमें क्या है कोई किस्म की कमी बेशी क्या है नहीं चाहती है, क्योंकि इस तरह इस सतह पर बेशतरीन सतह का जो मुनाफा है वो उससे क्या है हासिल हो रहा है, लिहाजा वो अब उस मकदार को क्या है तब्दील करना नहीं चाहती है। ऐसी ही हालत क्या कहलाती है यानी कि तवाज़ुन फर्म या फिर फर्म का तवाज़ुन क्या है कहलाती है। आइए अब हम इसके क्या है मफरूज़ों से मुतालिक यानी कि अज़म्पशन से मुतालिक क्या है मालूमात हासिल करते हैं। फर्म के तवाज़ुन के मफरूज़े जो है वो दो तरह के पाए गए हैं। एक है पैदा कुनिंदा जो अक़लियत पसंद होता है और बेशतरीन मुनाफा क्या है हासिल करना चाहता है। दूसरा फर्म सिर्फ एक शय की क्या है यहाँ पर पैदावार करती है। आइए फर्म के तवाज़ुन के जो दो नुक़ात है वो दो नुक़ात के पेश नज़र से यानी कि यहाँ पर ये जो पेश किया गया है उसको हम देखते हैं कि फ़र्म के तवाज़ुन को दो नुक़ात नज़र से क्या है पेश किया जाता है, जिसमें एक कुल लागत कुल मुहासिल से क्या है ताल्लुक़ रखती है। साथ ही साथ इस तरीक़े में ब्रेक इवन क्या है चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है या इसे क्या है इस तरीक़े को ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं। इस चार्ट का इस्तेमाल पैदावार की ऐसी सतह के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां फर्म को क्या है बेशतरीन मुनाफा हासिल होता है। कोई भी फर्म अपने सरमाए पर ज़्यादा हासिलात चाहती है, यानी कि वो जितना सरमाया लगाती है उस सरमाए से वो ज़्यादा क्या है हासिलात को पसंद करती है। अगर कोई फर्म भारी मुनाफा कमाना चाहती है तो उसे कुल मुहासिल और कुल लागत के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है उस फ़र्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। मुकम्मल मुसाबिक़त के तहत फर्म की जो मुख्तलिफ़ लागतें होती हैं और जो महासिल होता है उस पर भी क्या है आजकल बहस की जा रही है। कुल मुअय्यन लागत जो होती है वो मुस्तकिल रहती है और मजमूई लागत के ख़त पर यानी कि ख़त पर क्या है मजमूई लागत को क्या है पेश किया जाता है। मुकम्मल मुसाबिक़त में मार्केट की जो जारिया कीमत होती है उस कीमत पर जितनी मकदार चाहे पैदावार यानी कि फर्म की तमाम पैदावार क्या है फ़रोख्त की जा सकती है। इस तरह कुल महासिल के ख़त यानी कि उस कुल महासिल यानी कि टोटल रिवेन्यू को TR के ख़त से क्या है ज़ाहिर किया जाता है। पैदा कुनिंदा उस वक्त तक क्या है बेशतरीन मुनाफा हासिल करता है जहां कुल लागत और कुल मुहासिल इनके दरमियान क्या है जो फ़र्क होता है वो अपनी बेशतरीन सतह तक क्या है पहुंच जाता है। इस तरह से एक फर्म क्या है उस यानी कि पैदाइश पर क्या है हालत तवाज़ुन में रहती है जहाँ पर क्या है ये TR और TC के दरमियान क्या है जो फ़र्क पाया जाता है वो क्या है बेशतरीन फ़र्क क्या है हो, तो इसीलिए फर्म को क्या है बेशतरीन क्या है मुनाफा हासिल हो सकता है।
کیونکہ اگر فم کیا ہے 4 اکائیوں سے یا مختلف قسم کے یہاں پر اگر ذکر کیا جائے تو اگر جو اکائیاں دی گئی ہیں ان سے کم اکائیوں پر اگر پیدائش کرتی ہے تو کل لاگت اور کل محاصل کیا ہے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جو کل لاگت پائی گئی ہے وہ کل محاصل سے کیا ہے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ معین جو لاگتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ اکائیوں میں کیا ہے تقسیم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر فم زیادہ اشیاء کی پیداوار کرتی ہے تو بے نقصان جو نقطہ ہوتا ہے اس نقطے تک کیا ہے پہنچنے تک کیا ہے اس کے نقصان میں کیا ہے کمی رہتی ہے، تو اس سطح پر کیا ہے کل محاصل کل لاگت کی کیا ہے مساوی پائی جاتی ہے۔ تو جہاں پر کیا ہے کل لاگت کا خط اور کل محاصل کا خط کیا ہے ایک دوسرے کو کیا ہے قطع کر رہے ہیں۔ اگر فم زیادہ اشیاء پیدا کر رہی ہے تو کل محاصل یعنی کہ جو کل لاگت سے کیا ہے زیادہ ہوتے ہیں اور فم کو اس وقت کیا ہے منافع حاصل ہوتا ہے۔ ایسے وقت پیداوار میں اضافے سے نفع میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، اور پلانٹ کی جو بیشترین جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے اس کے نقطے پر پہنچنے کے بعد اگر پیداوار کی اکائیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فم کے منافع میں کیا ہے کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ قیمت فروخت کے مقابلے میں اس کی لاگتوں میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کیا ہے منافع کیا ہوتا ہے صفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ فم اپنی پیداوار کو صرف اسی نقطے تک ہی بڑھاتی ہے جہاں اس کو بیشترین کیا ہے منافع حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریونیو کاسٹ کا ایک خط ہے، یعنی کہ ایکس محور پر آؤٹ پٹ کو لیا گیا ہے، یعنی کہ جو حاصلات حاصل ہو رہے ہیں، اور وائی محور پر یہاں پر ریونیو یا کاسٹ یعنی کہ آمدنی اور لاگت کو بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فم اس وقت توازن میں رہتی ہے جہاں پر AR=MR، یعنی کہ جو AR کا خط ہے وہ MR کے خط کے کیا ہے مساوی پایا جائے، یعنی کہ ایوریج ریونیو مارجنل ریونیو، یعنی کہ ایسا خط جہاں پر کیا ہے یعنی کہ جو ایوریج آمدنی یعنی کہ اوسط آمدنی جو پائی جاتی ہے وہ حاشیائی آمدنی کی جب مساوی ہو جاتی ہے تو اس نقطے پر کیا ہے فم کو توازن حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارجنل کاسٹ کا جو کرو ہوتا ہے جب مارجنل ریونیو کے کرو کو نیچے کی جانب سے قطع کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے تب یہاں پر کیا ہے فم حالت توازن میں رہتی ہے۔ یہاں پر جیسے کہ شکل میں بتایا گیا ہے کہ فم کے توازن کے تجزیے کے سلسلے میں مختتم جو لاگت ہے اور مختتم محاصل کو کیا ہے بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ جو مختلف قسم کی پیداوار کی اکائیاں لی گئی ہیں اس پر فم کیا کرتی ہے بیشترین سطح کا منافع کماتی ہے، جہاں پر MC=MR کیا ہے پایا گیا ہے۔ اگر پیداوار کی ان اکائیوں پر فم کو کیا ہے منافع حاصل ہوتا ہے جہاں پر جو MC=MR ہے، اگر یہاں پر پیداوار کی جو اکائیاں ہیں وہ اکائیوں سے اگر کیا ہے اکائیاں بڑھ جاتی ہیں تو MC کا خط MR کے خط کو کیا ہے خطا کرتے ہوئے کیا ہے بڑھ جاتا ہے، اور ہر ایک زائد اکائی کی پیداوار پر کیا ہے فم کو نقصان ہوتا ہے، یعنی نقصان سے مراد کل منافع میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فم کو اگر فرض کیجئے کہ پیداوار کی جو اکائیاں استعمال کی جا رہی ہیں ان اکائیوں پر جو ٹوٹل کاسٹ ہے اور جو ٹوٹل ریونیو ہے ان کے درمیان کیا ہے فاصلہ بیشترین پایا جاتا ہے، جہاں پر فم کو کیا ہے بیشترین منافع حاصل ہو رہا ہے۔ اگر پیداوار کی جو اکائیاں دی گئی ہیں ان اکائیوں پر MC کا جو خط ہے MR کے خط کو نیچے سے قطع کرتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو مکمل مساوی خط یا مقابلے میں کیا ہو رہا ہے ایوریج ریونیو مارجنل ریونیو کے مساوی ہو جاتا ہے، جو OX خط کے متوازی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور مکمل مسابقتی نظام میں انفرادی جو فرم ہیں وہ مارکیٹ کی قیمت کی سطح کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو فرم ہے وہ مارکیٹ میں جاریہ قیمت پر جتنی چاہے مقدار کو کیا ہے فروخت کر سکتی ہے، اس لیے کہ شے کی قیمت کیا ہے یہاں پر معین رہتی ہے، اور جیسا کہ شکل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب پیداوار کی مختلف قسم کی اکائیوں سے کچھ کم کیا ہے یہاں پر یعنی کہ اکائیوں سے کچھ کم کیا ہے یہاں پر مقدار پیدا کی جائے تو MC=MR سے کیا ہے زیادہ ہے۔ اس طرح پیدا کنندہ کیا کر رہا ہے پیداوار میں اضافہ کر کے منافع میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر پیدا کنندہ پیداوار میں جو اکائیاں پائی گئی ہیں ان اکائیوں سے بڑھ کر اگر اضافہ کرتا ہے تو MC=MR سے کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اگر پیداوار کی اکائیوں میں اضافہ نہ کیا جائے یا اضافہ کیا جاتا ہے تو فرم کا جو کل منافع ہوتا ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو بیشترین منافع تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب MR/MC دونوں کیا ہے مساوات میں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو خطا کرتی ہوئی حالت میں پائے جاتے ہیں۔
तो बताया जाता है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्म के तवाज़ुन की 2 शराइत हैं। एक है MC = MR, यानी कि ऐसा नुक्ता जहाँ पर MC MR के मसावी हो जाए, और दूसरी शर्त ये बताई गई है कि MC का जो ख़त है वो MR के ख़त को नीचे से ख़ता करते हुए ऊपर की जानिब क्या है अगर बढ़ता है, तब वहाँ पर क्या है फर्म हालत यानी कि तवाज़ुन में क्या है आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि मुकम्मिल मसाबक़त के तहत किसी तरह कीमत का तयन मार्केट की तलब और रसद से क्या है अमल में आता है, तो पैदावार की जो बढ़ती हुई कीमत है वो पैदा कुनिंदे को अपनी पैदावार बढ़ाने की क्या है तरकीब देती है। चूँकि फर्म का जो बेशतरीन यानी कि जो फर्म का जो मकसद होता है वो बेशतरीन मुनाफा हासिल करना होता है, इसलिए वो पैदावार की वो मकदार पैदा करेगी जिस पर उसका क्या है मुनाफा बेशतरीन होता है। जब फर्म तवाज़ुन में हो तो उसको अपनी पैदावार में क्या है यहाँ पर पैदावार की जो मकदार होती है उस मकदार में तब्दीली की कोई ख्वाहिश क्या है नहीं होती है। फर्म की आमदनी और लागतों के खतूत की मदद से क्या है फर्म की मुतवाज़न पैदावार को क्या है हम आसानी से समझ सकते हैं। मुकम्मिल मसाबक़त के तहत औसत आमदनी और साथ ही साथ हाशियाई आमदनी के खतूत जो होते हैं वो एक्स महवर के मुतवाज़िन होंगे, जबकि AR और MR खतूत OX महवर के क्या है मुतवाज़ी पाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि MR और AR दोनों क्या है एक दूसरे के यहाँ पर मसावी आ गए हैं, यानी कि AR = MR जो X महवर के मुतवाज़ी क्या है आपको नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि खलील मुद्दत में फर्म किस तरीके से क्या है तवाज़ुन को हासिल करती है। मुनाफे को बेहतरीन करने के लिए क्या है फर्में क्या करती हैं कारोबार करती हैं, और खलील मुद्दत में एक फर्म जो होती है वो मुय्यन आमिलीन जैसे मिशनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग वगैरह को क्या है तब्दील नहीं कर सकती है। वो सिर्फ मुतग़य्यर आमिलीन में इजाफ़ा करके ही अपनी पैदावार को बढ़ा सकती है। खलील मुद्दत में पैदावार की जो मुतवाज़न मकदार होती है उस सतह पर क्या है वो पैदावार की जाएगी जहाँ खलील मुद्दती हाशियाई लागत यानी कि SMC, खलील मुद्दती हाशियाई आमदनी यानी कि SMR के मसावी होती है। इन हालात के तहत फर्म उस पर तवाज़ुन में होगी जहाँ हाशियाई लागत का ख़त हाशियाई आमदनी के ख़त को नीचे से क्या है यहाँ पर ख़ता करता है। खलील मुद्दत में एक फर्म गैर मामूली मुनाफा या मामूली मुनाफा या नुकसानात भी क्या है हासिल कर सकती है। जैसे कि जिक्र किया गया था कि फर्म के तवाज़ुन के लिए क्या है 2 शराइत ज़रूरी होते हैं, एक है MC = MR और दूसरा है MC का ख़त MR के ख़त को नीचे की जानिब से क्या है ख़ता करे। तो इस तरीके से क्या है फर्म खलील मुद्दत में क्या है तवाज़ुन को हासिल कर सकती है। यहाँ पर बतलाया गया है कि जो सनत होती है वो क्या करती है इस तरीके से यानी कि कीमतों का तयन करती है, और मुतवाज़न कीमत के ज़रिए से क्या है यहाँ पर यानी कि जो सनत होती है वो फर्म के क्या है तलब तक पहुँचती है, जहाँ सनत तलब यानी कि सनत रसद की क्या है मसावी होती है। इस तरह सनत के ज़रिए मुतय्यन शुदा जो कीमत होती है वो क्या है फर्म तक पहुँचती है, जिसको फर्म के उफ़क़ी ख़त यानी कि तलब के ज़रिए से क्या है बताया जाता है, जो प्राइस लाइन भी क्या है कहलाती है। चूँकि मुकम्मिल मसाबक़त पाई जा रही है, इसलिए फर्म का जो AR का ख़त है वो फर्म के MR का ख़त भी है। इस तरह फर्म का SAC ख़त और SMC का ख़त भी क्या है अलीउल तरतीब क्या है पाए जाएंगे। फर्म का जो नफ़ा पैदावार है वो यानी कि मुनाफे की जो सतह है उस सतह पर क्या है बेहतरीन रहेगी जहाँ पर MC = MR होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पैदावार में इजाफ़ा होता है तो मुनाफा बढ़ सकता है। इसके बरखिलाफ़ अगर पैदावार बढ़ती है तो MR MC से कम होती है। इसका मतलब ये है कि फर्म को नुकसान होता है। तो फर्म का जो कुल गैर मामूली जो मुनाफा होता है वो क्या है यहाँ पर सायादार क्या है पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर यानी कि फर्म को क्या है नुकसान या घाटे का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि तवील मुद्दत में क्या है फर्म किस तरीके से तवाज़ुन को हासिल करती है। तो खलील मुद्दत में एक फर्म मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश की हद तक क्या है पैदावार में तब्दीली कर सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में फर्म अपनी पैदावार में किसी भी हद तक क्या है तब्दीली ला सकती है, क्योंकि तवील मुद्दत में वो तमाम आमिलीन पैदाइश में तब्दीली कर सकती है। लिहाजा तवील मुद्दत में ये यकीनी है कि फर्म नुकसानात से क्या है दो चार नहीं होगी।
طویل مدت میں صنعت میں نئی فرموں کے داخلے کی اجازت ہوتی ہے، اور نئی فرموں کے داخل ہونے کی وجہ سے فرم کا جو قلیل مدتی یا غیر معمولی جو منافع ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا طویل مدت میں فرم متناسب سائز، جسے آپٹیمم سائز بھی کہتے ہیں، وہ آپٹیمم سائز کی ہوگی، جہاں فرم کو غیر معمولی منافع یا نقصان نہیں ہوگا۔ فرم صرف معمولی منافع یا نارمل منافع حاصل کر سکے گی، جو طویل مدتی اوسط لاگت میں شامل ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل مسابقت کے تحت ایک انفرادی فرم اس وقت تک کہ اس سطح پر توازن میں ہوگی جہاں اس کو نارمل منافع یا معمولی منافع حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے AR = MR = LAC = LMC۔ تو فرم کا توازن اس سطح پر قائم ہوگا جہاں فرم کے MR کا خط LAC کے خط کو اس اقل ترین نقطے پر خطا کرتا ہے، اور اس نقطے پر LMC = LAC پایا جائے گا۔ لہٰذا جب فرم طویل مدتی توازن میں ہوتی ہے تو وہ مختلف قسم کے شرائط میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ E = AR = MR یا E = LAC = LMC، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں AR یعنی کہ جو پرائس قیمت ہے اس MR LMC LAC۔ تو اس طریقے سے آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ فرم کیا ہے، فرم کا تصور کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ فرم کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور فرم کا توازن کیا ہوتا ہے، قلیل مدت میں کس طریقے سے فرم توازن کو حاصل کر سکتی ہے، اور طویل مدت میں کس طریقے سے فرم توازن کو حاصل کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔